हेलो गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मकाऊ की ज्वेलरीज। ये चाइना की ज्वेलरीज है। यहाँ पे देखो डायमंड की रिंग थी ये। तो डायमंड की रिंग का प्राइस आप देखो यहाँ पे कितना होता है। और फिर हम लोग चले गए ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि हम लोगों को बनवानी थी आईब्रोज सोनिका को। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाल, छोटे छोटे बाल हटवाने थे। पर इन्होंने जो हमें प्राइस बताया वो $600 बताया। इंडियन करेंसी में 600 का मतलब है 6000। इन्हें लगा कि हमें परमानेंट आईब्रोज चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ बाल हटवाने थे इक्का दुक्का। पर उसका इतना कॉस्टली सुनने के बाद हम निकल गए। हम फिर गए हेयर, मेरे को बाल कटवाने थे। तो मैंने दिखाया कि इन्होंने बोला 30 में गंजा करेंगे और बेबी कटिंग जो होगी वो $50 में होगी। फिर उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट पार्लर में गए। नेक्स्ट में जाने के बाद बाहर ही सारा प्राइस लिखा हुआ था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं अपर लिप्स का प्राइस, अंडर आर्म्स का प्राइस, फ्रंट आर्म्स का, थाई का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सब देखा। फिर उसके बाद अंदर चल रहा था, कुछ लोग स्मूथिंग करवा रहे थे और हेयर्स का कुछ ना कुछ करवा रहे थे, कलर्स करवा रहे थे। सो गाइस हम सोनिका अंदर बात करने के लिए गई थी, क्योंकि काम उसी को था, मुझे तो इतना नहीं था काम। फिर उसके बाद गाइस मुझे नहीं ये वाली स्लाइडिंग करनी थी, तो मैंने, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने बोला कि आज ही करके जाऊँगी। फिर हमारी टर्न आ गई फाइनली, और मैंने इसमें बहुत इन्जॉय किया। मैंने एक चाइनीज़ वाले भैया को फ़ोन पकड़ाया था। देन उसके बाद गाइस मुझे नहीं ये वाला झूला भी झूलना था, क्योंकि मैं बचपन में देखती थी ऐसे घोड़े वाले गोल चक्कर वाला। फिर उसके बाद गाइस इसमें सोसाइट कि इसमें मेरा टर्न नहीं आया, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। फिर गाइस हम चले गए नेक्स्ट शॉप में देखने के बाद ये सैंडो हमने देखा। तो ये सैंडो जो थी ये $10 की थी। बट फिर सोनिका ने दूसरी वाली, तो मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला इसे फेंक, दूसरा वाला कलर देख। तो उसने दूसरा कलर ट्राई किया। तो मतलब चाइना की जो कपड़ों की क्वालिटी है वो अच्छी है, नॉट बैड। मतलब रंग नहीं उतरता है, जैसा दिखता है कपड़ा एज इट इज़ वो धोने के बाद भी वैसा ही रहता है। हम इंडिया में क्या होता है कि चाइना कपड़े का रंग उतर जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसा आप लेकर गए हैं वैसा ही उसका कलर होगा। फिर उसके बाद ये टॉप मुझे बड़ा पसंद आया। ये क्रिसमस के लिए बहुत अच्छा था, बट इट्स ओके, क्रिसमस चला गया, बट ये बहुत लुकिंग वाइज अच्छा लगा। फिर उसके बाद गाइस हमने देखे नेकलेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुअर वाले नेकलेस भी थे। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे हमने डायमंड्स की रिंग देखी। आप देख सकते हैं डायमंड 6 इज़ टू कॉस्टली हेयर। यहाँ पे सोना और चांदी शायद से महंगा है, आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसा है। फिर उसके बाद हमें लेनी थी सब्जियाँ, और हम लेने लगे सब्जियाँ, आलू। तो आलू का जो प्राइस उसमें लिखा था $5, पर वो नापने के बाद पता चलता है कि कितना है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत आती है। तो हमने उनसे पूछा कि हाउ मच इन लेडी से, तो उन्होंने हमें एमपे की मशीन दिखा के प्राइस सिखाया। फिर हमें लेना था टोफू। तो टोफू जो है यहाँ पे सही ठीक ठाक रेट में मिल जाता है, 2 का 1, तो हमें 90 के 5 पड़े थे। फिर गाइस हम लोग आ गए इधर। टोफू लेने के बाद हम लोग निकल गए। फिर मैंने दिखाया, ये देखो चाइना के लोग डक तक खाते हैं, उसकी चोंच दिख रही थी, तो मैं सोचा कैसे खा लेते हैं, बट इट्स ओके, इनका फूड है ये। तो फिर गाइस यहाँ पे फिर मैंने आके देखा, यहाँ पे लगी थी बहुत भीड़, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, जिस कारण पैर रखना भी बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद बसेस में इतनी भीड़ देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइनें बस स्टॉप पे इतनी लगी थी। लेकिन एक चीज़ है कि चाइना के लोगों के अंदर डिसिप्लिन बहुत है, लोग ऑटोमेटिक भीड़ देखते ही लाइन लगा लेते हैं। तो ये चीज़ इनकी अच्छी है, कोई धक्का मुक्की नहीं मारता है, ना किसी को इंजरी आती है धक्का मुक्की में, बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा होता है। तो ये चीज़ अच्छी है। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई छोड़ो, आज तो बस मिलना मुश्किल है, और हम दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो हम पैदल चलते हैं। जाते जाते मुझे दिखी स्लीपर्स की शॉप, और ये सैंडल्स बड़ी क्यूट सी लग रही थी, सुंदर सी लग रही थी। तो लेकिन जो इनका प्राइस था वो थी 100 की 2, इट्स मीन्स 1000 की 2। एज अ इंडियन करेंसी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक एक ले लेते हैं। बट अभी हमें कोई सैंडल्स की ज़रूरत नहीं थी, हमें नीड नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास थे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हम यहीं से ही लेंगे, हमने ये डिसाइड किया। और लेकिन मेरे पास ना ऐसा बैग नहीं था, मुझे अच्छा भी लग रहा था। ये जो बैग था ये $50 का था, इट्स मीन्स इंडियन करेंसी 500 का था। तो मैंने बोला, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, गंदा सा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बार मैं लूँगी, अच्छा